नमस्कार दोस्तों, नमस्कार राजस्थान। जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान पटवार सीरीज का आगाज हो चुका है। हमने पिछले एक वीडियो में राजस्थान के अफवाह तंत्र यानी नदियों के नदी तंत्र के बारे में लास्ट वीडियो में भाग 1 में अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के भाग 2 में और अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की नदियों के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि नदियों वाला जो प्रश्न है वह निश्चित तौर पे ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आता ही आता है। तो नदियों के बारे में जो प्रश्न आते हैं बनते हैं उसको हमें थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, सीरियसली समझना चाहिए और निश्चित तौर पर एक आध नदी का सवाल आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। पिछले वीडियो में भाग 1 में हमने राजस्थान के अफवाह तंत्र यानी नदियों के हिस्से को देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अफवाह तंत्र यानी नदियां किस किस क्षेत्र में गिरती हैं उसके 3 पार्ट मैंने डिवाइड करके बताए थे। 3 हिस्से हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र के, जिसमें आंतरिक अफवाह तंत्र यानी ऐसी नदियां जो अंतःप्रवाही नदियां हैं, यानी जो नदियां किसी नदी जल स्रोत से या पर्वत स्रोत से या किसी झील से स्टार्ट होती है और वह अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में न जाकर वह जमीन के अंदर ही समाप्त हो जाती है, उसे आंतरिक अफवाह यानी अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र कह सकते हैं, जिसका कुल हिस्सा है राजस्थान में 60.2% टोटल हिस्सा है राजस्थान का कवर करता है। यह टॉपिक हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो वाला वीडियोस देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आप आएं। आज हम देखना चाह रहे हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र को, जो राजस्थान में 17.1% हिस्से को कवर करता है। देखिए, अरब सागरीय अफवाह तंत्र से सीधा सा मतलब है, मैंने पिछले वीडियो में ही समझा दिया था, ऐसी नदियां जो अरब सागर से जुड़ी हुई हैं, यानी कहीं ना कहीं वह किसी नदी जल स्रोत से शुरू होकर अरब सागर में जाती है या अरब सागर में गिरती हैं, उसे अरब सागरीय अफवाह तंत्र कहते हैं, जिसका टोटल हिस्सा है 17.1% एरिया को कवर करता है। तीसरा अफवाह तंत्र है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, यानी ऐसी नदियां जो किसी नदी जल स्रोत से या पर्वत स्रोत से शुरू होती हैं और वह बंगाल की खाड़ी में उसका पानी जाता है, उसका टोटल हिस्सा है 22.4%। ठीक है, तो आज देख लेते हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र में। देखिए, अरब सागरीय अफवाह तंत्र में 2 नदियां काफी महत्वपूर्ण हैं, एक तो लूणी नदी और दूसरी माही नदी। ये तो लगभग सबको पता होगी और मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि राजस्थान में या किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में नदियों की भरमार है, नदियों की कोई कमी नहीं है। जो बड़ी नदियां होती हैं उनसे डीपली सवाल आता है, डेप्थ में आता है, और जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उनकी कभी कभार लोकेशन पूछ ली जाती है, या उस नदी के किनारे अगर कोई महत्वपूर्ण चीज होती है, महत्वपूर्ण स्थल होता है या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल होता है तो वो सवाल पूछ लिया जाता है। इसलिए सारी नदियों को डेप्थ से, गहराई से देखने की आवश्यकता नहीं है। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसको आप गहराई से देख सकते हैं। तो लूणी और माही तो आपको पता होगी। इसके अलावा एक है जाखम, लूणी, दूसरी है माही, तीसरी है जाखम, चौथी है जवाई, पांचवी है साबरमती, छठी है पश्चिमी बनास। देखिए, बनास 2 नदियां हैं राजस्थान में बनास नाम से, एक पूर्वी बनास जिसको हम बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंदर पढ़ेंगे, और एक है पश्चिमी बनास जो कि पीनवाड़ा, नया सानवाड़ा से शुरू होकर खंपात की खाड़ी में गिरती है, और एक नदी है अनास। ये 7 प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र की मुख्य नदियां कहलाती हैं। ठीक है, इसके अलावा छोटी छोटी और भी नदियां हैं जो हम इनकी सहायक नदियों के रूप में देखेंगे, जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र का हिस्सा कहलाएगी। देखिए, ये 7 नदियां तो है ही अरब सागरीय अफवाह तंत्र का हिस्सा, जो सीधे सीधे अरब सागर की ओर जाती हैं। इसके अलावा इनकी सहायक नदियां, लूणी और माही की सहायक नदियां जो मैं आपको बताऊंगा, वो नदियां भी अरब सागरीय अफवाह तंत्र का हिस्सा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका पानी इसमें जाता है और इन माही और लूणी का पानी अरब सागर में जाता है।
तो ये सारी नदियां हैं वह अरब सागरीय अफवाह तंत्र की हिस्सा कहलाएगी। 7 तो प्रमुख नदियां और इसके अलावा अन्य सहायक नदियां। ठीक है, तो सबसे पहले लूणी की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे पहले से लिख रखा है ताकि समय हमारा ज्यादा जाया ना हो। लूणी जो है उसको मरु आशा भी कहते हैं, यानी मरुस्थल की आशा भी कहते हैं, उसे सागरमती भी कहते हैं, लवणी भी कहते हैं और लवणवती भी कहते हैं। ठीक है, यह चंबल के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नदी कही जाए तो वो लूणी नदी है। अगर पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी लूणी नदी ही है। अगर घेराव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज्यादा एरिया को कवर करने वाली नदी भी राजस्थान में लूणी ही है, जो राजस्थान के कुल 10.40% एरिया को कवर करती है। इसलिए अफवाह तंत्र के हिसाब से अगर पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो चंबल आंसर नहीं होगा, आंसर होगा लूणी। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो चंबल। अफवाह तंत्र के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो आपका उत्तर होगा लूणी। जैसे आपने सुना होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप आंसर देते हैं नील नदी, जो कि अफ्रीका के अंदर बहती है। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, देखिए बड़ी और लंबी में फर्क होता है। एक तो लंबाई को कवर करती है और एक नदी जो एरिया को कवर करती है। ठीक है, कि कितने एरिया को पानी सप्लाई कर रही है वो कहलाती है सबसे बड़ी नदी। और एक सबसे ज्यादा लंबाई में नदी कौन सी है तो सबसे बड़ी लंबी नदी जो है विश्व की वह नील नदी कहलाती है और सबसे बड़ी नदी कहलाती है अमेजन नदी। ठीक है, तो अगर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी पूछे या अफवाह तंत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी पूछे तो आपका उत्तर होगा लूणी, और सबसे लंबी नदी पूछे तो आपका उत्तर होगा चंबल। ठीक है, तो इस नदी को मरु आशा यानी मरुस्थल की आशा भी कहा जाता है, सागरवती भी कहा जाता है, लवणी भी कहा जाता है, लवणवती भी कहा जाता है। ठीक है, इस नदी का टोटल अफवाह है 10.40%। और अगर इस नदी की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई है लगभग राजस्थान में जो है 330 किलोमीटर है राजस्थान में, और टोटल इसकी लंबाई है 350 किलोमीटर। ठीक है, ये जो 330 किलोमीटर है वो टोटल राजस्थान में बहती है, और जो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा है वह राजस्थान से बाहर गुजरात में बहती है। ठीक है, तो टोटल लंबाई है इसकी 350 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। देखिए इसकी शुरुआत होती है गोविंदपुरा गांव से, जो कि नाग पहाड़ से शुरू होता है, और ये नाग पहाड़ जो है वह अजमेर में है। ठीक है, यहां अजमेर से शुरू होता है और वहां से यह सागरमती कहलाती है। जब ये शुरू होती है तो वहां से इसकी एक धारा सागरमती कहलाती है अजमेर से। ठीक है, अजमेर से जोधपुर, फिर बाड़मेर, अजमेर से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, फिर जालोर, फिर ये नागौर, फिर पाली, इन जिलों से बहकर यह सांचौर के रास्ते से कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये राजस्थान के कितने जिलों को कवर करती है? अजमेर 1, जोधपुर 2, बाड़मेर 3, जालोर 4, नागौर 5 और पाली 6। करीब 6 जिलों को यह लूणी नदी कवर करती है। ठीक है, सांचौर के अंदर इसका दलदल शुरू हो जाता है। यहां पर इस जगह पर सांचौर क्षेत्र में इसका दलदल शुरू हो जाता है। उस दलदल को सांचौर बेल्ट में नेहड़ कहा जाता है और बाद में ये कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यह राजस्थान की लूणी नदी है। अब इसकी सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो इसकी सहायक नदियों में जोजड़ी सहायक नदियां यानी लूणी में गिरने वाली नदियां, जोजड़ी, जवाई,
सगाई, मीठड़ी, सूकड़ी, बांडी और लीलड़ी, ये 7 नदियां हैं जो लूणी नदी के अंदर गिरती हैं। जोजड़ी, जवाई, सगाई, मीठड़ी, सूकड़ी, बांडी और लीलड़ी। इसमें से सबसे जो लंबी नदी है जो लूणी के अंदर मिलती है वो है जवाई नदी। इसको हम अलग से देखेंगे, ठीक है, जो कि लूणी की सहायक नदी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अरब सागरीय अफवाह तंत्र की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जिसका नाम है माही। ये माही नदी है, इसे वागड़ की गंगा या कांठल की गंगा या आदिवासी गंगा या दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं, और इसे राजस्थान की यू आकार की नदी भी कहते हैं। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इस दिशा से इस दिशा की ओर जाती है, राजस्थान के यू आकार, उल्टा यू आकार बनाती है। यह है माही नदी। इसे वागड़ की गंगा या कांठल की गंगा या आदिवासी गंगा या दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। ठीक है, यह धार जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां से मेहद झील से प्रकट होती है और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर खांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा से होते हुए प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के रास्ते से यह खंपात की खाड़ी में गिरती है। खंपात की खाड़ी में गिरती है और खंपात की खाड़ी अरब सागर का ही एक हिस्सा है, इसलिए अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आएगी। और इसके किनारे 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं, एक तो वैणेश्वर धाम और दूसरा है गलियाकोट, जो 2 तीर्थ स्थल हैं जो कि माही नदी के किनारे हैं। ठीक है, माही नदी के किनारे जो है माही नदी के किनारे एक तो वैणेश्वर, गलियाकोट 2 तीर्थ स्थल हैं, ये ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं, वैणेश्वर जो है वह राजस्थान का जो है वह 3 नदियों का संगम है। ठीक है, वैणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है और इस वैणेश्वर धाम के अंदर माही, सोम और जाखम 3 नदियां आकर मिलती हैं, इसलिए वैणेश्वर एक तरह का संगम है, त्रिवेणी संगम कहलाता है, जो जहां आदिवासियों का कुंभ भरता है वैणेश्वर धाम में। देखिए, अब वैणेश्वर की बात आई है तो राजस्थान में कितने त्रिवेणी संगम हैं वैणेश्वर के अलावा? तो वैणेश्वर के अलावा त्रिवेणी संगम की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का दूसरा त्रिवेणी संगम है, वह है बिंगोद में। बिंगोद है भीलवाड़ा में। जिसमें बनास, बेड़च और मैनाल, ये 3 नदियां एक साथ त्रिवेणी संगम बनाती है बिंगोद में। ठीक है, राजस्थान का तीसरा संगम, त्रिवेणी संगम, वह है रामेश्वर। रामेश्वर है, वह है सवाई माधोपुर के अंदर। यहां पर 3 नदियों का संगम होता है, चंबल, इसके अलावा बनास और सीप। इन 3 नदियों का संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। राजस्थान में ये 3 मुख्य त्रिवेणी संगम हैं, वैणेश्वर, बिंगोद और रामेश्वर। ठीक है, वैणेश्वर डूंगरपुर और बिंगोद जो है वह भीलवाड़ा में और रामेश्वर है सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं माही नदी की सहायक नदियों के बारे में। माही नदी की सहायक नदियां हैं सोम, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, वैणेश्वर धाम के अंदर मिलती है। जाखम, यह भी सहायक नदी है। इसके अलावा अनास,
जो कि मुख्य नदियों में शामिल है। इसके अलावा चाप, हिरण, मोरेल, ईरू और एराव, ये नदियां जो है माही की सहायक नदियां हैं। सोम, जाखम, अनास, चाप, हिरण, मोरेल, ईरू और एराव। अब बात करते हैं माही पर बांधों की। माही पर 3 बांध हैं। एक है माही बजाज सागर, एक है कड़ाना बांध और एक है कागदी पिकअप बांध। ये 3 बांध हैं माही पर। इसमें से सबसे बड़ा है माही बजाज सागर और उससे छोटा है कड़ाना बांध और उससे छोटा है कागदी पिकअप। ये माही बजाज सागर और कागदी पिकअप दोनों बांध राजस्थान में है और कड़ाना बांध गुजरात में है, क्योंकि ये नदी गुजरात में भी जाती है। ठीक है, तो माही और लूणी की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं अन्य नदियों की। नेक्स्ट नदी है जाखम। ये जाखम नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की प्रमुख नदी है। इससे ज्यादा आपसे कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा और ये वेणेश्वर धाम में माही नदी के अंदर मिलती है। ये मैंने आपको अभी बता दिया। मैंने क्या कहा, छोटी छोटी नदियों से लोकेशन पूछी जा सकती है या मुख्य उसके किनारे तीर्थ स्थल पूछे जा सकते हैं। तो इसके किनारे कौन सा, वेणेश्वर धाम, जो माही के किनारे भी पड़ता है, इसके किनारे भी पड़ता है। नेक्स्ट है जवाई नदी। ये थोड़ी बड़ी नदी है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये जवाई नदी मुख्य पाली में बैठती है। ठीक है, पाली और जालोर की मुख्य नदी है। जालोर इसी नदी के किनारे माना जाता है। हालांकि जालोर जिला हेडक्वार्टर यहां से काफी दूर है, लेकिन पुस्तकों में जालोर इसी के किनारे माना गया है। ठीक है, इसके अलावा इसकी विशेषता यह है कि इसके ऊपर 2 बांध हैं। एक तो जवाई बांध जो कि सुमेरपुर पाली में पड़ता है। ठीक है, जिसे राजस्थान का अमृत सरोवर भी कहते हैं। पाली सुमेरपुर के अंदर ये राजस्थान का अमृत सरोवर कहलाता है। और मैं आपको बता दूं, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जो पश्चिमी राजस्थान को वाटर सप्लाई करता है। और इस अमृत सरोवर जवाई बांध का निर्माण मारवाड़ के महाराजा उम्मेद सिंह जी ने करवाया था। महाराजा उम्मेद सिंह जी जो जोधपुर राजघराने के महाराजा थे, उन्होंने निर्माण करवाया था। इन्हीं उम्मेद सिंह जी को अमृत सरोवर यानी जवाई बांध बनाने के कारण इनको थार का भागीरथ कहा जाता है। देखिए, आधुनिक भारत के भागीरथ कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को। ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान के भागीरथ कहा जाता है कंवर सेन को, और थार के भागीरथ कहा जाता है उम्मेद सिंह जी को, क्योंकि उन्होंने अमृत सरोवर जवाई बांध जो कि पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन है, उन्होंने जवाई नदी पर बनवाया था, पाली सुमेरपुर के पास में। ठीक है, दूसरा बांध है उदयपुर के अंदर सई बांध। ठीक है, हालांकि ये उदयपुर की पहाड़ियों से शुरू होती है, तो इसका एक वाटर लिफ्टर जो बांध है वह सई बांध है। तो ये 2 बांध हैं, एक तो जवाई बांध और एक सई बांध जो कि जवाई नदी पर है। यह गोरिया गांव पाली से शुरू होती है और जालोर के अंदर यह लूणी नदी के अंदर समाप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट नदी है साबरमती। यह साबरमती नदी जो है यह उदयपुर झाडोल से शुरू होती है 7 धाराओं में, और उदयपुर से शुरू होकर यह गुजरात में प्रवेश करती है। 2 बातें याद रखनी है, अहमदाबाद नाम काफी सुना होगा और गांधीनगर, ये दोनों साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट नदी है पश्चिमी बनास। ये पश्चिमी बनास है जो कि नया सानवाड़ा पिंडवाड़ा से शुरू होती है, यानी सिरोही से शुरू होती है और गुजरात में प्रवेश कर जाती है। अनास नदी जो है वह बांसवाड़ा से शुरू होकर गुजरात में प्रवेश करती है। तो ये है अरब सागरीय अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियां। दोस्तों, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी अगर कुछ जानकारी आपको लेनी है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे।
और फिलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में हम देखेंगे जो है वह बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की कौन कौन सी नदियां हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।